जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 7 मई के दिन। डिवाइन प्लीज इतने कार्ड देखिए, ये मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा थे। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए देख लेते हैं क्या है सिस्टम। वन मोर कार्ड। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि लॉयल है आपके पार्टनर। इनके आसपास नेगेटिविटी है, बहुत वल्नरेबल है। मुझे बीमार की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। हेल्थ नहीं ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नेगेटिव मुझे कुछ पैसे की तंगी की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में पैसे की तंगी टॉवर आ चुका है इनके ऊपर। हर्मिट की एनर्जी, फक्कड़ वाली एनर्जी है। मे बी इनके पास पैसे नहीं बचे। 16, 9, 25, 7 इल्यूजन। किसी इल्यूजन में थे आपके पार्टनर। 5 ऑफ कप, ये हो गया था 7, 7, 5, 12। हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनका नज़रिया गलत था आपको लेकर के, या फिर किसी सिचुएशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे जो टाइम चला गया उसको लेकर आपके पार्टनर परेशान है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नेचर ऐसी हो सकती है कि जो लॉस हो जाता है, जो चला जाता है, उसको लेके दुखी होते हैं। पास्ट में जीते हैं, जो है उसको चेरिश नहीं करते हैं, जो है प्रेजेंट उसको एंजॉय नहीं करते हैं, उसको वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जब चला जाता है तब ये बहुत ज़्यादा रोते धोते हैं बैठ के। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। इमोशनल रहते हैं, लॉयल रहते हैं। मे बी एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं है, बस लव करते हैं लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। जैसे एक्शन लेना हो, जैसे आपके लिए एफर्ट करना हो, जैसा कुछ ऐसा करना हो, ये उन सब चीज़ों से बहुत दूर है। ज़्यादातर ये माइंड में रहते हैं, मतलब सोचने में ज़्यादा इनकी एनर्जी वेस्ट होती है। करने के टाइम पे ये गायब हो जाते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 46251। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। तो भाई आप लोग कपल हैं, आप लोग दोनों लोग एक दूसरे से लव करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की एनर्जी एक ही जैसी हो सकती है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे तब आपने दोनों ने उस वक्त को ज़्यादा चेरिश नहीं किया, उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप लोगों को एक दूसरे के लव का आइडिया बाद में हुआ, एक दूसरे की वैल्यू का आइडिया बाद में हुआ। ओके, तो साइन सारे हो गए। नंबर मैंने बता दिया आपको 4645612 तो ये नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 45, 56 या 64, 65 ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एज हो सकती है किसी की, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे बड़ी एज का व्यक्ति दिख रहा है। आप दोनों लव बहुत करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कोई एम्परर है, कोई बड़ी एज का व्यक्ति है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन ये जो भी आपसे बड़ी एज का है, अब ये आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, आपके डैडी मदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है बड़ा ही। ठीक है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों लोग एक दूसरे से डिटैच होके काफ़ी ज़्यादा हताश, निराश, डिसअपॉइंट हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इसी व्यक्ति की वजह से आप लोगों ने एक दूसरे के लव को फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर आप लोगों के बीच में ईगो फाइट हो गई हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी तो है आपके बीच में। एंड ऐसा दिख रहा है एम्परर की एनर्जी। चलिए डिवाइन इन्हीं को क्लेरिफाई कीजिए, ये एम्परर की एनर्जी है क्यों? स्टार की एनर्जी। मे बी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टार पर्सनालिटी है, जो फेमस है, जिसका नेम फेम बहुत ज़्यादा है। 17, 4, 21 टेबल टर्न वर्ल्ड वाइड। ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, मे बी आपके पार्टनर ही हैं, इनका ये स्टार पर्सनालिटी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। यस, इनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है।
लेकिन अब आपके पार्टनर दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। 17 टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी पहले ये स्टार थे। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर स्टार थे, रिच थे, वेल्दी थे, एंड उस वक्त ये जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनका नेम फेम खराब हो जाएगा अगर ये आपके साथ कनेक्ट हुए। उस वक्त आपकी कंडीशन थी क्वीन ऑफ कप वाली। उस वक्त आप बहुत ज़्यादा इनको लेके वल्नरेबल थे। उस वक्त आप इन्हीं की यादों में जी रहे थे। उस वक्त आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं थी सिवाय इसके कि आप इनसे इतना लव करते थे। इन्हीं की यादों में आप डूबे रहते थे। लेकिन इन्होंने तब उस चीज़ की परवाह नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ निकल लिया ये। इनको लगा कि भाई ये सब चीज़ें बेकार की हैं, मेरा इतना नेम फेम है, मेरी इमेज इतनी अच्छी है, वो ख़राब हो जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता, एंड ये गायब हो गए। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन। यस, क्योंकि इनका नज़रिया गलत था, क्योंकि ये सोच रहे थे कि आपसे भाग जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। इनको लग रहा था कि प्यार डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो होती है वो प्यार ख़त्म कर देगी, या फिर ये किसी और को चूज़ कर लेंगे तो प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि 12 एंड 6 18 मून की एनर्जी। गलत फहमी में थे आपके पार्टनर, या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड कर दिया था, वशीकरण कर दिया था, इस वजह से ये ऐसे हो गए थे। ओके, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। तो ये हो गया 17 4 21 3 3 एंड 12 6 18 18 का मतलब 9 3 9 12 हैंग्ड मैन। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो चुका था। इनको लग रहा था कि दूर होकर के सारी चीज़ें भुला देंगे, मिटा देंगे, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। 2 ऑफ वैंड। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आ चुका है कि भागना सोल्यूशन नहीं है, भाग नहीं सकते। आप जगह छोड़ देंगे, आप इंसान छोड़ सकते हैं, आप अपना दिल थोड़ा निकाल के फेंक देंगे, आप अपनी फीलिंग थोड़ा निकाल देंगे। आपके दिल में जो यादें बसी हैं, जो प्यार है, वो तो आप ही के अंदर है ना। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये सब चीज़ें फालतू हैं, इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ कप। ये देखिए, इतना कड़ा प्यार है, इतना तगड़ा प्यार है कि जिसको कोई भी तरीका, क्या बोलते हैं, कोई दवा काम ना आए, कोई दुआ ना लगे, किसी को इश्क की हवा ना लगे। तो वो वाली कंडीशन है कि कोई दुआ काम नहीं आ रही है, कोई दवा नहीं लग रही है, चाहे आपसे दूर हो जाएं, चाहे कुछ कर लें। मैंने बताया ना कि आप अपना दिल तो निकाल के नहीं फेंक देंगे। दिल में प्यार होता है, जगह मैटर नहीं करती है। लोग लॉन्ग डिस्टेंस से लव कर लेते हैं। आप फॉरेन में हैं, आपका लव हो जाएगा मतलब अदर कंट्री से, तो फिर क्या मतलब डिस्टेंस मैटर करती है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि जगह छोड़ देंगे, यादें नहीं आएंगी। यादें दिल में बसी होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ 213 एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप एम्प्रेस हैं। आपने इनके दिल में जो जगह बनाई है वो कोई और ले ही नहीं सकता, एंड ये खुद तो एम्प्रर हैं। तो इनकी एम्प्रेस आप हैं, क्योंकि जो बात आप में है वो किसी और में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया था 12 6 18 18 एंड 3 21। फिर से टेबल टर्न हो गई। देखिए यहाँ पर 17 4 21 हुआ था। ये टेबल टर्न करने के लिए, मतलब आपसे दूर भागने के लिए, आपको भुलाने के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ निकल गए थे, या फिर इसी मेंटालिटी के साथ कि मतलब लोग क्या कहेंगे, इमेज खराब हो जाएगी, इस तरह की फियरफुल मेंटालिटी के साथ ये आपसे दूर हो गए थे। 50% लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी थी, 50% लोगों के लिए इनका मन ही थर्ड पार्टी था। लेकिन क्या हुआ, दूर जाने के बाद भी इनके दिल में आप नहीं निकल पाए। इन्होंने मे भी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन भी रखा हो, लेकिन तभी भी जो आपकी वैल्यू है, जिस लेवल पे आप हैं, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पे भी 21 आ गया है। टेबल फिर से वही टर्न हो गई। मतलब जो जिस चीज़ से भागे थे उसी चीज़ के पास आके फिर से रुक गए। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड। ये हल्के में ले रहे थे। अब इनको लग रहा है कि, इनको लग रहा था कि मतलब ये आपको भुला देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। एम्प्रो का मतलब, एंड ये स्टार भी हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसा इनके लाइफ में लव अफेयर होते रहते होंगे। ये बहुत सारे लोगों से इनका ऐसा कनेक्शन बनता रहता होगा। मे भी बहुत सारे लोगों के साथ इनका मतलब क्या बोलते हैं, टाइम पास वाली एनर्जी में ये रहते थे। लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। अच्छा, एक एनर्जी मुझे और भी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके डैडी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कोई हो सकते हैं, लेकिन आपसे बड़े हैं।
तो ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस लाने की कोशिश की थी, इन्होंने आप लोगों को अलग थलग करने की कोशिश की थी, इन्होंने आपके मतलब किसी के ऊपर वशीकरण भी किया गया है कि जैसे ये सब करके साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जैसे आप लोगों को एक नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनको भी यही एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको हल्के में लिया। मतलब ये जितना ज़्यादा इस कनेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है उतना ज़्यादा ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओके, तो चाहे आप दोनों खुद हों चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, जो डिसाइडेड है, जो प्री डेस्टाइंड है, जो ईश्वर ने लिख दिया है उसको कोई काट नहीं सकता। तो चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी हो चाहे ये आप दोनों खुद हों, दोनों लोगों ने मतलब इस कनेक्शन को अंडर एस्टिमेट किया गया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी। तो थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी इल्यूज़न में थी, आप लोग खुद हैं तो मे भी आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस हाई प्रीस्टस, देखिए हाई प्रीस्टस से ये भी दिख रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक भी किए गए हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी नहीं किए हैं। ब्लैक मैजिक किए गए हैं जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करें, आप दोनों एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर दें, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया, इल्यूज़न था ये। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, किसी हाई प्रीस्टस की हेल्प ली गई है, किसी लेडी की हेल्प ली गई है जिससे कि आप दोनों की आंखों में धूल झोंकी जा सके, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कुछ भी सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा है। ठीक है डिवाइन, ये बताइए क्वीन ऑफ कप की मैं क्लियरिटी की एनर्जी मे भी अब आपके पार्टनर को क्लियर समझ में आ चुका है। ये देखिए इनफाइनाइट, मतलब जहाँ से शुरू होगा वहीं पे एंड होगा, फिर वहीं से शुरू होगा फिर वहीं से एंड होगा। मतलब ये ऐसा साइकिल है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। देखिए ऊपर भी दो साइकिल थे, साइकिल को रिवर्स करने की कोशिश की गई लेकिन फिर वहीं से शुरू, फिर रिवर्स करने की कोशिश की गई फिर वहीं से शुरू, फाइनली एस ऑफ पेंटिकल। डिवाइन क्यों है एस ऑफ पेंटिकल? 9 ऑफ सॉर्ड। यस, इस कनेक्शन को डिवाइन ने डिसाइड किया है। आप लोगों को, आप लोग चूजन वन हो सकते हैं। ये कनेक्शन डिवाइन ने सोच के भेजा है, आप दोनों के एक दूसरे के लिए ही भेजा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 1 10 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जो मजिशियन है, ये थर्ड पार्टी मजिशियन बनने की कोशिश कर रही थी, अब इसकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, इसने पूरी जान लगा दी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ें वहीं पे आके रुक जाती हैं जहाँ से शुरू हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर भी हैं, मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी इनके बेबीज़ हैं, मे बी आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है इनका, एंड ये सोच रहे थे कि भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, किसको पता चलेगा, सब बेकार। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दिमाग यहाँ पे लगना ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ दिल लगना है। ओके, क्योंकि ये डिवाइन ने डिसाइड किया है, कोई बीच में नहीं आ सकता। इवन आप दोनों खुद नहीं आ सकते, ना कोई थर्ड पार्टी आ सकती, कोई नहीं आ सकता। डिवाइन इसको क्लियर एक गाइडेंस दीजिए। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 1 10 10 एंड 3 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि ये साइकिल चलता रहता है, रिलेशन ख़त्म होता है, कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाता है, फिर रिन्यू हो जाता है, फिर रिन्यू हो जाता है, ये नहीं ख़त्म हो सकता। आउल की एनर्जी 23 हायरोफेंट। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इस वक्त में भी आपके पार्टनर एंड आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शत्रु तो हैं आपके, या फिर या तो आप ही दोनों एक दूसरे से मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दोनों थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो भी दिख रहा है कि आपको डिवाइन मैसेज मिलते रहेंगे, आपको विजडम दी जाएगी, आप समझ जाएंगे कि ये कनेक्शन क्या है एंड कैसे आपको डील करना है। ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं जिससे थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ हो सकता है। एंड बताइए इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो, अदरवाइज बिलीव करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकता। इनफाइनाइट, जब तक आप लोग एक दूसरे से, मे भी आप लोग एक दूसरे से भागते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो जब तक एक नहीं हो जाते वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, जय माता दी।